रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संजना की नई नई शादी हुई थी और ससुराल में उसके पति और सास के अलावा कोई नहीं था। संजना की सास रोज सुबह अपनी सहेलियों के घर निकल जाती और पति रात को काम से घर वापस आता और इसीलिए संजना पूरा दिन बोर हो जाती। एक दिन उसकी एक दोस्त का कॉल आता है। वो संजना से कहती है, और संजना कैसी है तू? यार कैसे होंगी, सास सुबह ही अपनी दोस्तों के संग चुगलियां करने निकल जाती है और पति सुबह के गए हुए रात को ही आते हैं। पूरा दिन घर में बोर हो जाती हूँ मैं। अच्छा, ये तो गलत बात है यार। तेरी सास को ऐसे नहीं करना चाहिए तेरे साथ। हाँ यार, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। देख, वैसे मैं भी घर पर फ्री रहती हूँ, चाहे तो मैं तेरे घर आ सकती हूँ अपनी कुछ पुरानी दोस्तों के साथ। तेरा दिन भी कट जाएगा और तू बोर भी नहीं होगी। हाँ, तू कह तो ठीक ही रही है। ठीक है, फिर कल मैं और बाकी दोस्तों के साथ आ जाएंगे तेरे घर। हाँ। इतना कहकर दोनों ही फोन रख देती हैं। अगले दिन सुबह में संजना का पति अपने काम पर चला जाता है और उसकी सास रोज की तरह अपनी दोस्तों के घर। अब संजना रोज की तरह घर पर अकेली थी कि तभी प्रीति का कॉल आता है और वो संजना से कहती है, हेलो संजना। हाँ बोल प्रीति। क्या तेरे पति और तेरी सास घर से गए? हाँ, अभी अभी गए हैं दोनों। ठीक है, हम आते हैं तेरे घर। हाँ, आ जाओ जल्दी। अगर मेरी सास को पता चल गया कि मैंने उसे बिना बताए तुम लोगों को घर पर बुलाया है तो मेरी खैर नहीं। ठीक है, हम आते हैं। अब कुछ देर बाद संजना की सहेलियां आ जाती हैं उसके ससुराल में, जिन्हें देखने के बाद संजना बहुत खुश होती है और कहती है, यार तुम लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लगता है, वरना तो ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। तू चिंता मत कर, अब हम लोग आ गए हैं ना तो तुझे कुछ अजीब नहीं लगेगा। ये सब बातें जाने दे। ये बता संजना, तेरी सास कैसी है? कैसी है मतलब? ठीक ठाक है, उन्हें क्या होगा? अरे मेरा मतलब है बर्ताव कैसा है उसका तेरे साथ? रशिया के पूछने पर संजना फ्लैशबैक में जाती है और शुरू से सबको अपनी सास के बारे में बताती है। बहू, आज तेरा इस घर में पहला दिन है। आज तो आराम कर और हाँ, कल जल्दी सुबह उठ जाना क्योंकि तेरी मुंह दिखाई है कल। जी माँ जी। इतना कहकर रचना अपने कमरे में चली जाती है और संजना खुद से कहती है, अरे यार जरूरी है क्या कल ही मुंह दिखाई करना? कुछ दिन बाद भी तो हो सकती थी ना। अब क्या करूँ, शादी की है तो ये सब देखना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह 6 बजे संजना की सास रचना संजना को बुलाती है। संजना बहू, ओ संजना बहू, अभी तक सो रही है क्या? मैंने कहा था कि कल जल्दी उठ जाना, पर ये तो पहले दिन ही लेट उठी है। रचना की आवाज सुन संजना उठ जाती है और देखती है कि संजना की सास उसे आवाज लगा रही है और वो भागती हुई नीचे जाती है। उसकी सास कहती है, मैंने कल कहा था ना कि कल तुम्हारी मुंह दिखाई है, जल्दी उठना। वो माँ जी, आँख नहीं खुली। ठीक है, अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा। तूने खाना बनाना है और तैयारियां करनी है। मेरी कुछ सहेलियां आ रही है तुझसे मिलने। ऐसे कौन सी सहेलियां हैं जिनसे मिलवाने के लिए सुबह सुबह उठकर खाना बनाना है? क्या हुआ, खाना बनाना नहीं आता क्या तुझे? आता है माँ जी। हाँ तो जल्दी से तैयार हो जा। इतना कहकर रचना वहाँ से चली जाती है और संजना भी तैयार हो जाती है और फिर दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाती हैं। सब तैयारियां अब हो गई थी। कुछ देर बाद रचना की दोस्त भी आ गई थी, जो कि संजना को देखकर खुश तो होती है, पर जैसे ही संजना कुछ भी लेने जाती तभी तीनों चारों दोस्त रचना की बहू संजना की चुगली करने लग जाती हैं। कोई कहता इसे खाना बनाना नहीं आता तो कोई कहती कि इसकी चाल अच्छी नहीं है। इतना ही नहीं, खुद रचना भी अपनी बहू की खूब बुराइयां करती है। बेचारी संजना पहले ही दिन अपनी सास की बुराइयों की शिकार हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन फिर संजना की सास संजना से कहती है, बहू आज मटर पनीर बना ले। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। संजना रात के खाने में मटर पनीर बना देती है और संजना की सास रचना मटर पनीर खाकर कहती है, ये क्या बना दिया तूने, कितना नमक है इसमें? नहीं माँ जी, मैंने तो नमक सही डाला था। हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ ना। इतना कहकर रचना वहाँ से उठकर चली जाती है। अब हर रोज रचना यही सब करने लगी, जिसके बाद दोनों सास बहू में रोज लड़ाई होती। कुछ टाइम बाद रचना रोज सुबह अपनी दोस्तों से मिलने उन्हीं के घर चली जाती
और भर भर कर अपनी बहू की बुराइयां करती। तब से रचना अपनी बहू को घर पर अकेला छोड़कर खुद दोस्तों के यहाँ जाती और रात में घर वापस आती। तो ऐसी है मेरी सास। अरे बाप रे, तेरी सास तो बड़ी खड़ूस है यार। हाँ सही कह रही है ये। यार तू कैसे झेलती है अपनी सास को? मत पूछ यार, मुझे ही पता है कैसे झेला है मैंने अपनी सास का टॉर्चर। तेरी सास तो कुछ भी नहीं है यार मेरी सास के आगे। मेरी सास के बारे में जानेगी तो तुझे मेरे लिए रोना आ जाएगा। ऐसा क्या कर दिया तेरी सास ने तेरे साथ? बताती हूँ सब। ये बात उस दिन की जब मैं शादी के बाद अपने पति के साथ हनीमून पर जा रही थी। प्रीति और उसका पति रमन हनीमून पर जाने की तैयारी में होते हैं और प्रीति अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हम ना पहले कश्मीर फिर शिमला और उसके बाद। पीछे से प्रीति की सास की आवाज आती है, गांव जाएंगे। प्रीति और उसका पति रमन दोनों ही काजल की ओर हैरानी से देखते हैं और रमन कहता है, माँ आप ये क्या कह रही हो? हम तो हनीमून पर जा रहे हैं ना, तो गांव क्या करेंगे जाकर? मैंने कौन सा रोका है जाने के लिए? जाओ, पर मुझे गांव जाना है तो हम सब गांव जाएंगे। तुम अपना हनीमून जो भी मनाना है गांव में ही मनाना। पर माँ जी, सभी हनीमून मनाने के लिए किसी अच्छी जगह पर जाते हैं, ना कि गांव में। सब लोग बाहर जाते हैं तो क्या हुआ? दुनिया में तुम पहले कपल होगे जो गांव में हनीमून बनाएंगे। और चुपचाप सामान बांधो और मेरे साथ गांव चलो। काजल अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली जाती है। प्रीति और रमन एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। अगले दिन सभी लोग गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। गांव में जाकर प्रीति से उसकी सास सारे घर का काम करवाती है। 10 लोगों का खाना उससे बनवाती है और तो और गाय भैंसों का गोबर भी उठवाती है। अब बता किसकी सास ज्यादा खड़ूस है, तेरी या फिर मेरी? यार तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। हाँ प्रीति, आखिर कौन चाहता है गांव में हनीमून मनाने? तेरी सास पागल है शायद। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, पर क्या करूँ यार, रमन की वजह से झेलना पड़ता है मुझे उस बुढ़िया को। अच्छा रशिया, तूने हमारी सासों के बारे में तो सब जान लिया, अब अपनी सास के बारे में बता कुछ। कैसी है तेरी सास? हाँ हाँ बता रशिया, तूने आज तक नहीं बताया अपनी सास के बारे में। अरे मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरे साथ इतना सा भी बुरा बर्ताव नहीं करती है। मुझे अपनी बेटी की तरह समझती है मेरी सास। अच्छा जी, क्या तू सच कह रही है? अब मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी यार, मैं सच कह रही हूँ। ऐसा क्या क्या करती है तेरी सास तेरे लिए? वो अरे बता हमें भी। पता है, जब भी कोई साड़ियों वाला कोई नई साड़ी लाता है ना, तो सबसे पहले मेरी सास मुझे दिलाती है। और घर में कुछ भी बनता है तो वो सब मेरी पसंद का बनता है जी। और तो और आज तक एक ताना नहीं मारा, मेरी तारीफ ही करती है। मेरी सास ने तो जब से आई हूँ तब से एक बार भी तारीफ नहीं की। हाँ यार, मेरा भी कुछ यही हाल है। अफसोस की बात है ये तो, लेकिन मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती है। कभी मेरा नाम भी नहीं लेती, बड़े ही प्यार से बहू रानी कहती है मुझे। रशिया के इतना कहते ही पीछे से एक आवाज आती है, रसिया की बच्ची, घर छोड़कर तू यहाँ बैठकर मेरी चुगली कर रही है। तीनों दोस्त मुड़कर देखती हैं। माँ जी आप? रशिया, प्रीति और संजना की सास गेट पर खड़ी थी। उन तीनों ने अपनी बहुओं की सारी चुगली सुन ली थी, जो भी वो अपनी अपनी सास के बारे में कह रही थी। और अपनी सास को देख तीनों के होश उड़ जाते हैं और एक दूसरे का सभी मुंह देखने लगते हैं। और वहीं बहुओं को पता चलता है कि इन तीनों दोस्तों की भी सास आपस में दोस्त हैं और तीनों की सास रोज अपनी अपनी बहू की बुराइयां करने के लिए ही मिला करती थी। जिसके बाद रचना की बहू संजना की चुगली मंडली खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।